चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी त्रिकोणमिति में जो थीटा होता है, क्या वो थीटा गुना में रहता है, क्या वो थीटा अलग हो सकता है, ये बात को हम लोग समझते हैं। चलिए बाबू देखते हैं। अब एक बात याद रखो कि कभी भी कोई त्रिकोणमिति में जो थीटा होता है वो गुना नहीं होता है, गुना में नहीं रहता है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हो। कहीं भी कोई बोले आपको कि साइन 30 डिग्री जो है बाबू से साइन और 30 को गुना करने से बना है, साइन 30 डिग्री से साइन और 30 को गुना करने से बना है, ये गलत है, ये गलत है बाबू। कभी मत सोचना कि 10 के साथ 45 डिग्री गुना करते हैं तब 10 45 लिखाता है। अरे नहीं रे नहीं, कभी ऐसा नहीं होता है। त्रिकोणमिति में कोण कभी भी गुना नहीं रहता है। त्रिकोणमिति से कोण को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई भी त्रिकोणमिति चाहे उसका कोण कुछ भी हो, चाहे कोण उसका कितना ही लंबा चौड़ा क्यों नहीं लिखा हो, वो कभी भी अलग नहीं हो सकता है, कभी भी गुना में नहीं लिखा सकता है। क्योंकि कोई भी त्रिकोणमिति अपना कोण के साथ, चाहे उसका कोण कुछ भी हो, किसी रूप में लिखा हो, चाहे कितना ही बड़ा क्यों नहीं लिखा हो, वो अपना कोण के साथ एक पद बनाता है, एक पद बनाता है। और जो एक पद रहता है आप उसमें से किसी को भी अलग नहीं कर सकते हो। तो त्रिकोणमिति में कोण को अलग कर सकते हो? नहीं। त्रिकोणमिति में कोण को गुना कर सकते हो? नहीं, क्योंकि कोई भी त्रिकोणमिति हमेशा अपना कोण के साथ कितना पद बनाता है? एक पद। कितना पद बनाता है? एक पद बनाता है। चाहे कोई भी त्रिकोणमिति हो, अगर साइन थीटा हो तो ये के पद को बनाएगा, एक पद को, एक पद को। चाहे थीटा जगह पर कुछ काहे लिख दे, पूरा लंबा चौड़ा लिख दो थीटा के जगह पर, पूरा झारखंड का मान लिख दो थीटा के जगह पर, फिर भी वो अलग नहीं होगा। क्योंकि हर त्रिकोणमिति अपना एंगल के साथ जब मिलता है, एंगल के साथ जब लिखाता है, तब वो त्रिकोणमिति का पद कहलाता है। और वो भी कितना पद कहलाता है? एक पद कहलाता है। और जब वो एक पद कहलाता है तो उससे आप किसी को अलग कैसे कर सकते हो? आप उससे किसी को कैसे गुना में लिख सकते हो? क्या ऐसे हो सकता है? नहीं। अरे गुना कब लिखाता है? जब दो पद रहता है, दो पद रहता है तब गुना होगा। और त्रिकोणमिति में सवाल ही नहीं उठता है दो पद होने का, क्योंकि वो कोण के साथ एक पद होता है, एक पद बनाता है। तो इसलिए कभी भी कोई त्रिकोणमिति में कोण को आप गुना में नहीं लिख सकते हो, कोण को आपको अलग नहीं सोचना है। जब भी कोण रहेगा उसी के साथ रहेगा और कितना पद बनाएगा? एक पद बनाएगा। देखिए हम क्या करना चाह रहे, समझते हैं। इसका मतलब बाबू साइन 60 डिग्री को आप कभी मत सोचना साइन गुना 60 डिग्री। अरे नहीं, साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री रहेगा, इसमें से 60 डिग्री अलग नहीं होगा। अरे बाबू कहीं 10 x प्लस y लिखा हुआ है तो आप इसको 10 x प्लस 10 y नहीं लिख देना। अगर आप ऐसे लिखोगे इसका मतलब आप कोण के साथ 10 को गुना कर दिए। और अभी हम लोग जाने कि कोई भी त्रिकोणमिति चाहे उसका एंगल कुछ भी लिखा हो, वो हमेशा अपना एंगल साथ मिल करके कितना पद बनाता है? एक पद। और अगर एक पद बनाएगा तो क्या अलग अलग करोगे? नहीं करोगे। तो कोई भी त्रिकोणमिति काहे नहीं हो, उसका कोण कुछ भी लिखा है बाबू, कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वो अपना कोण के साथ कितना पद बनाएगा? एक पद बनाएगा। कितना पद बनाएगा? एक पद। ऐसा नहीं बाबू कि साइन के साथ एंगल a प्लस बी प्लस सी लिखा है तो आप इसको ऐसे कर दिए, साइन ए, साइन बी, साइन सी। अरे नहीं लिख सकते हो ऐसा, कभी नहीं। क्योंकि साइन के साथ एंगल जोड़ में लिखा रहे, चाहे घटाव में, चाहे गुणा में, चाहे किसी रूप में लिखा रहे, आप नहीं अलग अलग कर सकते। क्योंकि वो कितना पद बनाएगा? एक पद बनाएगा। कितना पद बनाएगा? एक पद बनाएगा। तो कोई भी त्रिकोणमिति हो, एंगल कुछ भी लिखा हो, डॉट डॉट डॉट, भागा में लिखा हुआ, डॉट डॉट डॉट, कुछ भी लिखा हो, वो आप कुछ नहीं कर सकते, उसी तरह उसको उतारना होगा। कभी भी गुना में नहीं समझना होगा, कभी भी
कोण को गुना में नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब हर त्रिकोणमिति अपना कोण के साथ कितना पद बनाता है, एक पद बनाता है। कभी भी त्रिकोणमिति में जो कोण रहता है, थीटा रहता है, वो कभी भी गुना में नहीं रहता है। आप उसको कभी भी गुना में नहीं सोच सकते हो, आप उसको कभी भी गुना में नहीं लिख सकते हो। क्लियर हो गया? इसका मतलब साइन 90 डिग्री रहेगा। कभी मत सोचना साइन गुना 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री उसके साथ गुना है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। साइन 90 डिग्री एक पद है, आप उसमें किसी को भी अलग अलग नहीं सोच सकते हो। अब हम लोग ये देखते हैं बाबू कि साइन थीटा का होल पावर 2 है, तो इसको हम लोग दूसरे तरीका में कैसे लिखते हैं? क्या इसको लिखने का और तरीका है? हाँ बाबू, एक और तरीका है, चलिए देखते हैं। बाबू कभी भी कोई भी त्रिकोणमिति का होल पावर लिखा रहेगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, उस पावर को आप यहां लिख सकते हो बाबू। इसको भी साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा जाता है, इसको भी साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा जाता है। आप इसको भी साइन थीटा का होल पावर 2 पढ़ सकते हो, इसको भी साइन थीटा का होल पावर 2 पढ़ सकते हो। यानी बाबू कहीं भी कोस थीटा होल पावर 3 लिखा हुआ मिला, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बाबू। ये लिखा था, केवल यहां पावर लिखा था बाबू, ऐसा नहीं कि यहां कहीं और लिख दो, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कहीं भी टेन थीटा का होल पावर 4 लिखा मिला बाबू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे। यहां लिखा था, कहीं और नहीं लिखना है, कहीं और लिखे वो गलत हो जाएगा बाबू। कभी भी कोट का पावर 6 थीटा मिला, कोट का होल पावर 6 मिला, तो आप इसको कैसे लिखिएगा? ऐसे लिखिएगा बाबू। इसका मतलब कहीं भी साइन ऐसे मिल गया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पूरे के पावर 3 बाबू। कहीं भी कोस का पावर 5 थीटा मिला, आप इसको ऐसे लिख सकते बाबू। दोनों एक ही चीज है, चाहे पूरे पावर लिखो चाहे पावर यहां लिखो। कहीं भी सेक का पावर 7 थीटा मिला बाबू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पूरे का पावर 7। कहीं भी कोसेक का पावर 3 मिला बाबू, आप इसको पूरे पर लिख सकते हो। दोनों एक ही चीज है, चाहे पूरे पर लिखिए चाहे पावर यहां लिखिए। तो कभी भी त्रिकोणमिति का अगर पूरे पर पावर लिखल रहता है तो उसका दूसरा तरीका भी होता है लिखने का, और दोनों एक ही चीज है, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों को एक ही जैसा पढ़ा जाता है। आने पूरे पर पावर रहेगा, आप यहां पावर दे सकते हैं। आप इसको दूसरे तरीका में भी लिख सकते हैं, देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। दोनों को एक ही है पढ़ने का तरीका। आप इसको साइन थीटा का होल पावर 2 पढ़ सकते हैं, इसको भी साइन थीटा का होल पावर 2 पढ़ सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा पढ़ सकते हैं, इसको भी साइन स्क्वायर थीटा पढ़ सकते हैं। दोनों में जरा सा कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है। इस तरह लिखा रहेगा, आप इस तरह लिख सकते हो, इस तरह लिखा रहेगा, इस तरह लिख सकते हो, इस तरह लिखा रहेगा, इस तरह लिख सकते हो, इस तरह लिखा रहेगा, इस तरह लिख सकते हो। दोनों में जरा सा भी कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है, केवल लिखने का तरीका अलग अलग है। अब बात उठता है कि किससे ज्यादा समझ में आता है, स्टूडेंट को किस रूप से ज्यादा समझ में आता है? तो स्टूडेंट को हमेशा होल पावर में ज्यादा समझ में आता है। अगर क्वेश्चन पावर में दिया रहे और इस तरह पावर में लिखा रहे तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, थोड़ा आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। तो हमेशा उसको फटाक समर पूरे का पावर लिख करके उसके बाद बनाइए, क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आएगा और बहुत जल्दी बनेगा और गलती होने का कोई संभावना भी नहीं होगा। देखते हैं एक उदाहरण और बात को और स्पष्ट करते हैं। वो ऐसे लिखा हुआ मिला साइन स्क्वायर 45 डिग्री आपको। अब इसको हल करने के लिए बोला गया, थोड़ा सा अगर पावर इस रूप में लिखा हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा आदमी टेंशन में आ जाता है, यार ये बनेगा कैसे, कैसे सॉल्व होगा। अरे अभी बताए ना कि जब भी पावर यहां लिखल रहेगा आप पूरे का पावर लिख दो, पूरे का पावर लिख दो, दोनों एक ही चीज हुआ। अभी क्वेश्चन बड़ी आसान हो गया। इसका मतलब हुआ साइन 45 का कुछ मान होता होगा, कुछ उसका वैल्यू होता होगा, उसको बैठाएंगे, उसका पावर 2 लिखेंगे। पावर 2 का मतलब उसका मान को 2 बार गुना
गुना करेंगे, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। साइन 45 डिग्री मान कितना होता है बाबू, 1/√2। इसका पावर कितना लिखेंगे, 2। पावर 2 का मतलब 1/√2, 1/√2 के बार गुना होगा, 2 बार। आंसर कितना आ गया बाबू, 1/2। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 1/2। बाबू कहीं लिखल मिल गया 10³ 45 डिग्री, अरे इस तरह कम समझ में आ रहा है तो तुरंत इसको ऐसे लिख दो बाबू, तुरंत इसको ऐसे लिख दो। 1045 का पूरे का पावर 3 लिखो, और 1045 का कुछ मान होता होगा, ये सब पढ़ेंगे आगे वीडियो में। 1045 का मान कितना होता है बाबू, 1 का पावर 3 लिखो, और 1 का पावर 3 कितना होता है, 1। तो हम लोग को जब पूरे का पावर लिखते हैं ना, तब थोड़ा क्वेश्चन आसान लगता है, मजा आ जाता है और समझ में भी आता है और बन भी जाता है।